ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नाम साय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा क्या लगेगा। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री कृपानंद बाबा, आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय ब्रह्मचारी श्री मनीष बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी
महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। अभी हम आप कृपानंद बाबा के मुखारबिंद से भजन सुन रहे थे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन का संग ऐसे ही हम आपको नहीं मिलता है। महर्षि व्यास कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। बाबा तुलसी कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा। और दूसरे जगह उन्होंने लिखने की कृपा की है, यह सर आवत अति कठिनाई। हम आपको लगता होगा कि हमारे नारायण बाबू और उनके सुपुत्र दिल्ली बाबू, इन्होंने सत्संग का आयोजन रखा और हम लोग पहुंच गए। ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग तो चाह कर भी सत्संग में नहीं पहुंच पाते। जा रहे थे सत्संग के लिए, फोन आ गया, कुछ इमरजेंसी कॉल आ गया, मार्ग से ही लौटना पड़ा। यह सर आवत अति कठिनाई। बड़ी कठिनता से यह अवसर मिलता है हम आपको। और राम कृपा बिनु आवन जाई। परमात्मा की कृपा के बिना यह अवसर हम आपको नहीं मिलता। महर्षि व्यास कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के सुकृत किए हुए पुण्य राशि और पुण्य रूपी पूंजी जब फलीभूत होता है तब हम आपको सत्संग मिलता है। और सत्संग मिलने से होता क्या है? महर्षि व्यास कहते हैं, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम। जीवन में जो अज्ञानता है उसकी समाप्ति हो जाती है। मिलता क्या है? तदोदयते विवेक, विवेक की प्राप्ति हो जाती है। और इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, इफ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। जो रेगुलरली प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सत्संग करेंगे, हमारे गुरुदेव कहते हैं उसके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। इसलिए सत्संग को प्रेम और आनंद मन से श्रवण करना चाहिए। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या?
और समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या, कुछ मिलने को नहीं है। इसलिए प्रेम और आनंद मन से सुनी समझहि जन मुदित मन। मुदित मन प्रेम और आनंद मन से सत्संग सुनना चाहिए। बहुत लोग सत्संग में आते हैं और सर हिला हिला के, आंख मटका मटका के बाबा जी को दिखाते हैं कि हम सुन रहे हैं, दिखाते हैं महात्मा लोग हम सुन रहे हैं, पता नहीं चलने देते हैं कि हमारा मन और कहीं है। तन सत्संग में है लेकिन मन और कहीं है। तो ऐसे में कोई लाभ नहीं होने वाला है। एक लड़का गांव का रहने वाला, शहर में शादी हुई, पत्नी को लेकर अपने घर गया। कई महीने के बाद उसकी पत्नी जब मैके जाने लगी तो पति कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है चलो। अब वो पुराने जमाने में बॉक्स, पेटी, ब्रीफकेस, ये वो अग्रम बग्रम सब लटका लिया, जैसे विदेशी लोग उधर हरिद्वार ऋषिकेश में आता है, वो गधे के जैसे लटकाता है, एक बैग आगे में, एक बैग पीठ पे, एक इधर एक उधर, पूरा सर पे भी कंधे पे भी कुछ होता है, गट्ठर पट्टर। ससुराल पहुंचा, पत्नी सोचती है कि भोजन बनाना चाहिए, पतिदेव थके मारे आए हैं, क्या बने, चावल दाल। फिर सोचती है तो रोज बनता है, ये तो रोज बनता है, कुछ बढ़िया व्यंजन बने। क्या, चकाचक मालपुआ बने, खीर बने, साग सब्जी हलवा खूब बढ़िया से बनाने लगी। इतने में ही पास पड़ोस की माँ बहनें आ गई और पूछती है, करी बेटी तुम्हारा ससुराल कैसा है, तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं। तो माताओं बहनों की आदत होती है, वो मैके में रहेगी तो ससुराल की प्रशंसा करेगी, और ससुराल में रहेगी तो मैके की प्रशंसा। ये स्वभाव होता है। तो लड़की कहती है, क्या कहूं, मेरा ससुराल तो इतना बढ़िया है, मेरा ससुराल तो स्वर्ग जैसा है, और सास ससुर तो भगवान जैसे हैं। अच्छी बात है, और ये तेरा दूल्हा। वो लड़की छुपा ली। लड़की कहती है कि मेरे पतिदेव तो बड़े ही समझदार हैं, बड़े ही बुद्धिमान हैं, योग्य। माताओं बहनों को बहुत प्रसन्नता हुई कि सास ससुर ससुराल सब बढ़िया मिल गया, पति भी बढ़िया मिल गया, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। इतने में ही उसकी पत्नी बढ़िया थाल में भोजन परोस कर देती है। अब उसके पति ने देखा कि इतनी छोटी छोटी पूरी, इतनी छोटी छोटी, इसके टुकड़े क्यों किए जाएं, ये तो एक ही बार में सीधा अंदर जाएगा, इसके टुकड़े क्यों किए जाएं। तो पूरी के ऊपर साग रखे, सब्जी रखे, लपेट के एक बार में एक एक पूरी खाए। तो वहां की मां बहनें हंसने लगी। अरे ये तो कह रही थी कि मेरे पतिदेव बड़े ही समझदार हैं, इसे तो खाने की भी अकल नहीं है। ये लड़की झूठ बोलती है। माताएं बहनें हंसने लगी। तो लड़की को लगा कि अभी कोई हंसी मजाक का समय तो है नहीं, हंस क्यों रही है ये। तो पतिदेव की तरफ दृष्टि गई तो देखती क्या है, अरे राम राम, मेरा पति एक पूरी एक ही बार में खाए जा रहा है। तो पत्नी इशारा करती है, अरे भले मानुष, कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़े करके तो खा। इशारा करती है।
पतिदेव की दृष्टि गई उधर, पतिदेव अंदाजा लगाता है वो दूल्हा, वाह पत्नी हो तो ऐसी, हमसे कितना प्रेम करती है। वो कह रही है कि दूर देहात से थके मारे आए हैं, एक एक पूरी के खाने से तुम्हारी थकान दूर होने वाली नहीं, इसलिए कम से कम एक एक बार में 2-2 पूरी खाओ। अंदाजा लगाया, पत्नी तो इशारा कर रही थी कम से कम 2 टुकड़े करके खा, वो समझा और पता नहीं चलने दे रही थी वो लड़की किसी को कि मेरे पति देव क्या है, सिधंगर है। फिर माताएं बहनें हंसने लगी, तो पत्नी देख के अरे राम राम, पहले तो एक एक खा रहा था, अब 2-2 खा रहा। तो पत्नी अपने सिर को ढूंढने लगी, तो उसके पतिदेव ने अंदाजा लगाया कि मेरी पत्नी मुझसे इशारा कर रही है कि ये पूरी पूजनीय है, कम से कम इसे प्रणाम करके तो खा। अब एक पूरी के ऊपर साग सब्जी हलवा रखे और दूसरी पूरी से उसे ढके, जैसे आलू पराठा नहीं बनाता, दूसरी पूरी से ढके और सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर पूरी को प्रणाम करे और 2-2 पूरी उठा उठा के फिर माथे से सटाए और 2-2 पूरी एक बार में खाए। माताएं बहनें और हंसने लगी, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। तो लड़की देखती है अरे राम राम, 2-2 पूरी प्रणाम करके खा रहा। चूल्हे से कहती अरे वो चूल्हे, जैसे तुम पहले जले जा रहा था अभी भी वैसे जल रहा है, कम से कम अपनी आंच को तो धीमा कर ताकि एक एक पूरी बने और मेरा पति एक बार में एक एक पूरी खाए। क्या लड़की पढ़ रही थी, देखने वालों को पता नहीं लग रहा था। माता सती भगवान शंकर को पता नहीं लगने दी। क्या भगवान शंकर को पता नहीं लगा? लगा। भगवान शंकर पूछते हैं कि महादेवी क्या तुमने परीक्षा ले ली? तो माता सती कहती है कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तो हम आप ऐसा नहीं सोचे कि हमारा मनुआ बाबू जो इधर उधर फिर रहा है गुरु महाराज को पता ना, ऐसा नहीं है। गुरु महाराज तो अंतर्यामी है, अंतरपथगामी अति निहकामी, अंतर्यामी है। सदगुरु क्या है? अंतर्यामी है। पदावली में गुरु महाराज की वाणी है। तो मैं कह रहा था कि हमारे गुरुदेव कहते हैं तेरा कार सरे सारा। संत महापुरुष ने कहने की कृपा की है, सत्संग लागी रहो रे भाई, बात बनी जाई। जो अपने आप को सत्संग से जोड़ कर रखता है, अपने आप को सत्संग से लगाकर रखता है, जुड़कर रहता है, तो संत महापुरुष कहते हैं उसके बिगड़े हुए कार्य भी क्या होता है। अभी सुन रहे थे ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। संत वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, संत वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी। मृत्यु अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का रामवान भेषज है। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सुत देवर्षि बन गया, जीवन हुआ सफल है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं सत्संग लागी रहो रे भाई, सत्संग से जुड़कर रहो, सत्संग से लगकर रहो, सत्संग को अपने जीवन में स्थान दो, तो तेरे बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे। यहां से बिल्कुल
सीधे पश्चिम रानीगंज के पास थोड़ा सा बेस बढ़ाइए, साउंड के बेस को बढ़ाइए, साउंड की आवाज को थोड़ा मोटा करें, हल्का सा बेस। परसाहाट गांव है ये। संस्मरण आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो फिर से सुन लीजिए। प्रेरणादायक कोई भी कथा संस्मरण सुनना चाहिए। वहां के प्रोफेसर बबलू मुखिया के पिताजी शिव नारायण प्रसाद यादव, हाँ नाम में थोड़ा भूल रहा था। गुरु जयंती के पावन अवसर पर कुप्पा घाट गए थे और उनकी 2 छोटी छोटी बिटिया भी साथ में गई थी। सभी लोग गुरु महाराज को प्रणाम कर सत्संग में बैठ गए। उनकी बड़ी बेटी कहती है कि मम्मी मम्मी सत्संग ऐसे नहीं सुनना चाहिए। तो मां कहती है फिर कैसे सुनना चाहिए? उनकी बड़ी बेटी कहती है सत्संग गंगा स्नान कर पवित्र होकर सुनना चाहिए। इसकी मां कहती है करी पगली, गंगा स्नान करने से तो केवल शरीर शुद्ध होता है, लेकिन सत्संग करने से तो तन मन अंतःकरण सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उन बच्चियों का मन सत्संग में नहीं लगा। वो दोनों बच्ची सत्संग को छोड़ खेलने निकल गई गंगा जी के किनारे, और गंगा जी में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करती हुई बड़ी बच्ची बहने लगी, गंगा जी के बहाव बहने लगी, डूबने लगी। और जैसे ही छोटी बहन देखती है तो बचाने का प्रयास करती है, हाथ बढ़ाती है, लेकिन नहीं बचा पाई। दौड़ कर जाती है मम्मी पापा के पास कि मम्मी मम्मी दीदी डूब गई, पापा पापा दीदी डूब गई। मां घबराई, मां तो ममता की मूर्ति होती है। मां घबराई और मां अपने पतिदेव से कहती है कि देखिए देखिए क्या कह रही है, मेरी बड़ी बेटी डूब गई, चलिए। प्रोफेसर साहब कहते हैं यदि मेरी बेटी डूब गई तो मैं जाकर भी उसे नहीं बचा पाऊंगा, और मैं गुरुदेव के ज्ञान को छोड़कर गया तो मैं स्वयं इस भवसागर में डूब जाऊंगा। पत्नी नाराज हुई कि आपका हृदय पत्थर का है, मेरी बेटी डूब गई और आपको सत्संग का पड़ा है। पतिदेव चुपचाप आंख बंद कर सत्संग सुनते रहे। पत्नी भी वहीं बैठी रही, छोटी बच्ची भी वहीं बैठी रही। इधर जो बच्ची गंगा जी में डूब रही थी, इसे जब लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, दोनों हाथ ऊपर उठा दी, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। आर्त पुकार करती हुई बच्ची सीधे गंगा जी में डूब। क्या गुरुदेव भक्त की पुकार नहीं सुनते हैं? सुनते हैं क्या बाबा? हाँ माता जी
सुनते हैं, बहुत लोग इशारा कर रहे हैं, हाँ सुनते हैं, सर हिला के बता रहे हैं, सुनते हैं। चाहे बिहार के लोग पुकारे, चाहे पंजाब के लोग पुकारे, चाहे विदेश के लोग पुकारे, जहां कहीं भी शिष्यों ने, भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्यों की, भक्तों की रक्षा की। मैं पहली बार हांगकांग गया था, कस्टम ऑफिसर ने हमें रोक लिया, पकड़ लिया। सिंगापुर में एक माता जी जापान से कपड़े मंगवा कर दी थी, उस तरह के कपड़े बुद्धिस्ट सन्यासी पहनते हैं, और वे लोग बुद्धिस्ट सन्यासी को देखना नहीं चाहते। दलाई लामा बौद्ध भिक्षु वहीं से भागकर भारत में, तिब्बत में, इधर उधर हिमाचल में रहता है। स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए, ये हमारे साथी हैं, सेवक हैं। ऑफिसर करेश्वर में कहता है कि नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते, आप चुपचाप बाहर चले जाइए। वहां का नियम कानून बहुत टाइट होता है। चोर जब चोरी कर भागता है तो पुलिस खदेड़ती है, हाथ में दस्ताना होता है, उस दस्ताने में कांटे, कील वाला कांटा लोहे का, और जहां पकड़ता है वहां से चमड़ा और मांस लेकर ही वो इधर आता है। और पकड़ में आया तो ठीक है, नहीं तो पुलिस वाले शूट कर देते हैं, पीछे से गोली मार देते हैं। इतना टाइट नियम कानून है। जिस पार्क में आपकी गाड़ी रहेगी, उसी पार्क में प्रधानमंत्री की भी गाड़ी रहेगी। आपसे पैसे लिए जाएंगे और प्रधानमंत्री से भी पैसे लिए जाएंगे पार्किंग के। सबके लिए एक जैसा नियम कानून है वहां पे। इंडिया के जैसे नहीं लच्चर पच्चर वाला नियम कानून नहीं, गरीब के लिए और कुछ, पैसे वालों के लिए और कुछ, यह चल रहा है। उधर का माइक कौन है, बंद कर दीजिए। ये माइक कौन है क्या? श्री सद्गुरु महाराज। मैं बैटिंग हॉल में निश्चिंत होकर बैठा रहा, लेकिन स्वामी सत्यानंद जी महाराज को पता था ये लोग सन्यासी को जब पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, जान से मार डालते हैं। और उन्हें चिंता होने लगी और वे घबराते हुए गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे और मन ही मन कहने लगे, मुक्तानंद जी को कुछ हो गया और मैं जब भारत जाऊंगा, साधु महात्मा लोग पूछेंगे कि मुक्तानंद जी कहाँ हैं, तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। और गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, अब इस विदेश की धरा पर रक्षा करने वाला, बचाने वाला आपके सिवा और कोई नजर नहीं आता। आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। और गुरुदेव से कहने लगे, बिनु तुम कृपा को बची सके, तिहु काल तीनों लोक में, प्रभु शरण तुम आरत जना, तू सहाय जन के शोक में। हे गुरुदेव, राखो राखन हाथ, दूजा कोई नहीं। प्रार्थना करते हुए स्वामी जी बहुत जोर जोर से रोने लगे। इसी बीच एक घटना घटती है। एक लंबे से सज्जन, ये जो बाबा बैठे हैं इधर, इन्हीं के उम्र के, जो सामने जो बैठे हैं, मुखिया जी के कौन है? पिताजी हैं? भाई हैं, सॉरी, बड़े भाई।
बड़े भ्राता, इन्हीं के जैसे, लेकिन वे लंबे तगड़े थे और मेरे पास आते हैं, हमसे कहते हैं कि आप मुक्तानंद जी हैं। मैंने कहा जी हाँ। आप कौन? अपने बारे में कुछ नहीं बताते, अपना कोई परिचय नहीं देते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, अभी मैं ऑफिसर को बुलाता हूँ, आपको छोड़ देंगे और आपके स्वामी जी बाहर खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है। वे सज्जन गए ऑफिसर के पास, ऑफिसर को बुलाकर लाते हैं और हमसे ऑफिसर से कहते हैं ये लोग सच्चे इंसान हैं, वैदिक सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आए हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। ऑफिसर को समझ में आया और ऑफिसर हमसे कहता है, पासपोर्ट डॉलर देते हुए हमसे कहता है ये लीजिए अपना पासपोर्ट डॉलर, और हमसे कहता है सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, संदेह बस मैंने आपको पकड़ लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं। और वो ऑफिसर हमसे कहता है कि आप उधर से चले जाइए घूमकर। मैंने कहा ठीक है। वे ऑफिसर और वे सज्जन किसी शॉर्टकट रास्ते से स्वामी सत्यानंद जी महाराज के पास जाते हैं और स्वामी जी से कहते हैं कि आप स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। आप कौन? वहां भी अपना कोई परिचय नहीं देते और कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप रोइए मत, आप चिंता मत करिए, आपके साथी स्वामी मुक्तानंद जी आ रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। इतने में ही ऑफिसर स्वामी जी से कहता है सो सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, संदेह बस मैंने आपके साथी को पकड़ लिया था, मैंने उन्हें छोड़ दिया है, वे आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। जितनी देर के लिए स्वामी जी की दृष्टि ऑफिसर के तरफ गई, बस एक आध मिनट के लिए, आधा एक मिनट के लिए, जितनी देर के लिए स्वामी जी की दृष्टि ऑफिसर के तरफ गई, उतनी ही देर में वे सज्जन जो हमें बचाने आए थे वहां से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। मैं पहुंचा, स्वामी जी का रोया रोया चेहरा। स्वामी जी हमसे पूछने लगे कि आपके पास जो वे सज्जन गए थे, क्या आप उन्हें पहचानते थे? मैंने कहा नहीं, मैं तो यह समझ रहा था कि आपका भेजा हुआ कोई भक्त होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने किन्हीं भक्त को नहीं भेजा था। मैंने कहा कि वो तो हमसे बिना कुछ पूछे ऑफिसर को आपके बारे में, मेरे बारे में सब कुछ समझा रहे थे। इतना जैसे ही कहा तो स्वामी जी पुनः फूट फूट कर रोने लगे। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं आपके पास कुर्सी पर बैठे रहे, आपने उन्हें पहचाना नहीं, मेरे पास आकर खड़े रहे, मैं उनका चरण स्पर्श तक नहीं कर पाया। मैंने पूछा कौन थे? स्वामी जी कहते हैं कि अभी तक आप समझ नहीं पाए। वे सज्जन मेरी प्रार्थना, मेरी आर्त पुकार को सुन, आपकी रक्षा के लिए, आपको बचाने के लिए उस सज्जन के रूप में और कोई नहीं, उस सज्जन के रूप में तो साक्षात गुरु महाराज ही आए। श्री सदगुरु महाराज की जय। स्वामी जी कहते हैं इस विदेश की धरा पर गुरुदेव का चरण पर आए, इस धरा को नमन करिए। उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। फिर हांगकांग शहर में जहां लक्ष्मी नारायण टेम्पल में प्रोग्राम था, हम लोग उधर चले गए। तो मैं कह रहा था कि चाहे बिहार के लोग पुकारे,
चाहे पंजाब के लोग पुकारे, जहां कहीं भी शिष्यों ने, भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्यों की, भक्तों की रक्षा की है। तो बच्ची आर्त पुकार करती हुई कभी पानी के नीचे जाती, कभी पानी से थोड़ा ऊपर आती। कभी डूबने वालों को आपने देखा होगा, डूबने वालों के साथ ऐसा होता है, जब पूरा पानी पी लेता है डूबने वाला व्यक्ति, तब वो डूब जाता है। जब तक पूरा पानी नहीं पीता है तब तक कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होता है। उस बच्ची को लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तो दोनों हाथ ऊपर उठा दी और गुरु महाराज को पुकारने लगी, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। आर्त पुकार करती हुई तो बच्ची सीधे गंगा जी में डूब गई। और थोड़ी ही देर के बाद एक वृद्ध बाबा धोती पहने, चरण में चरण पादुका खड़ाऊं, हाथ में लाठी है, श्वेत बाल दाढ़ी, झुलझुल बूढ़े गंगा जी के किनारे टहल रहे। उधर एक नवयुवक खड़ा था। तो वृद्ध बाबा कहते हैं कि ऐ बच्चा, क्या तुम तैरना जानते हो? नवयुवक ने कहा, हाँ बाबा, मैं भी प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूं, मेरा घर गंगा जी के किनारे है। और नवयुवक इससे भी पहले आया था और गुरु महाराज से मन्नत मांगी थी कि हे मेही बाबा, मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं और आपकी कृपा से हमें जॉब मिल गया तो पुनः आपके दर्शन करने आऊंगा। उस लड़के को जॉब मिला था और गुरु जयंती के अवसर पर दीक्षा लेने आया था, गुरुदेव के शिष्य बनने आया। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, यहां एक बच्ची डूब गई है, क्या तुम उसे ऊपर कर पाओगे? तो नवयुवक कहता, हाँ बाबा, मैं तैरना जानता हूं। ठीक है, उसे ऊपर करो। तो नवयुवक कपड़े कुपड़े उतारा, छलांग लगाया, गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन बच्ची नहीं मिली। नवयुवक कहता है कि बाबा, यहां कोई बच्ची नहीं डूबी। वृद्ध बाबा कहते हैं कि बच्चा, बच्ची यहीं डूबी है, ये देख मेरी लाठी, मैं जहां इशारा कर रहा हूं वहां जब तुम डुबकी लगाओगे तो बच्ची जरूर मिलेगी। नवयुवक उस वृद्ध बाबा के इशारे पर जैसे ही डुबकी लगाया, बच्ची का शरीर तो रेत मिट्टी से ढक गया था, लेकिन बाल जल में तैर रहा था। वो नवयुवक एक नंबर का तैराक था। बाल को पकड़ते हुए खींचकर कांधे पे रखता है और तैरते हुए बच्ची को ले जाकर गंगा जी के किनारे रख दिया। तब तक हल्ला हो गया, बच्ची डूब गई। सैकड़ों लोग देखने को दौड़े, लेकिन जब सभी लोग किनारे पहुंचे तो सभी लोगों ने देखा कि जिस बच्ची के बारे में हम लोग सुन रहे थे डूब गई, वो तो किनारे में पड़ी हुई है। प्रोफेसर साहब से लोगों ने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि मेरी बेटी डूब गई, आपकी बेटी तो किनारे में पड़ी हुई है। प्रोफेसर साहब रोते हुए कहते हैं कि भाई साहब, मेरी छोटी बेटिया के कथनानुसार मेरी बड़ी बेटी डूब गई होगी, लेकिन मैं गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था। सूचना मिलने पर भी मैं अपनी बिटिया को देखने नहीं गया
और मेरे समर्पण भाव को देखकर हमें तो ऐसा लग रहा है कि एक रूप से गुरुदेव सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से मेरी डूबे हुए बिटिया को निकालने के लिए गुरु महाराज गंगा जी तक पहुंच गए। श्री श्री सद्गुरु ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। ये क्या है? अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान। बातें बाद में खुली, बातें बाद में खुली। बच्ची के शरीर में चेतना नहीं, निष्प्राण जैसी बच्ची को गोदी में उठाते हैं, दोनों दंपत्ति रोते बिलखते गुरु निवास की तरफ जाते हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज पूछते हैं कि आप लोग क्यों रो रहे हैं? प्रोफेसर साहब कहते हैं, देखिए ना बाबा, ऐसी ऐसी घटना घट गई, हम लोग तो सत्संग में बैठे थे। जाइए आप आराम करिए, आराम करिए। वृद्धानंद के पैर में दिक्कत है, बैठने में परेशानी। श्री सद्गुरु महाराज पूज्यपाद कहते हैं कि आपकी बेटी डूब गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आपकी डूबे हुए बिटिया गंगा जी से बाहर आ गई, किनारे लग गई। और जिन गुरुदेव की कृपा से आपकी डूबी हुई बिटिया गंगा जी से बाहर आ गई, क्या वो गुरुदेव आपकी बिटिया को मरने देंगे? ले जाइए पास वाले मायागंज हॉस्पिटल में उपचार कराइए। और मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बच्ची के शरीर में जल्द ही चेतना आ जाए। ले गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कह दिया इस बच्ची का शरीर पीला पड़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, आप उपचार तो करिए। बहुत कहने पर डॉक्टर ने उपचार शुरू किया और थोड़ी औषधि दी, और थोड़े से ही उपचार के बाद गुरु महाराज की ऐसी कृपा भई कि गुरु महाराज की कृपा से वह निष्प्राण जैसी बच्ची के शरीर में प्राण आ गया और वह बच्ची जीवित होकर उठकर बैठ गई। उसके पापा ने पूछा, बेटी जब तुम डूब रही थी तो मुझे क्यों नहीं पुकारी? उस बच्ची का जवाब सुनिए। बच्ची कहती है कि पापा, जब मैं डूब रही थी तब आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे, मैं पुकारती भी तो आप लोग नहीं सुनते, और घर में सत्संग के समय कभी कभी कहा करते थे कि गुरु महाराज दूर की पुकार सुनते हैं, गुरु महाराज दूर की पुकार सुनते हैं। ज्यों गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, एक पलक विसरे नहीं, ज्यों गुरु होए शरीर। पापा, मैं गुरु महाराज को पुकारने लगी, पापा मैं तो डूब गई थी, मैं तो डूब गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मैं गंगा जी से बाहर आ गई। मैं तो मर गई थी पापा, लेकिन गुरु महाराज की ही कृपा से आज मुझे ये नवजीवन मिला है, नया जीवन मिला है। बच्ची को लेकर जिन जिन लोगों के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन साइलेंस कर लीजिए या ऑफ कर लीजिए। सत्संग के महत्व को जानिए। लोग सत्संग में बैठे रहते हैं, मोबाइल को देखते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, फोन आता है,
तो मोबाइल उठा के कहते हैं अरे भाई अभी हम ध्यान कर रहे हैं। आप ध्यान कर रहे हैं कि मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं? सत्संग में फोन रिसीव कर कहता हम सत्संग में हैं। अरे आप सत्संग सुन रहे हैं कि मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं? ये सत्संग कोई साधारण चीज नहीं है। मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सत्संग। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। प्रोफेसर साहब बच्ची को लेकर कुप्पा घाट गुरुदेव से आशीर्वाद देने को निकले। जैसे ही कुप्पा घाट के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो वही नवयुवक मिल जाता है, बच्ची का हाथ पकड़ लेता है और बच्ची से पूछता है बच्ची तुम ठीक हो ना? प्रोफेसर साहब पूछते हैं क्या आप इस बच्ची को पहचानते हैं? हाँ, भली भांति पहचानता हूं, मैंने ही से तो गंगा जी से बाहर किया था। प्रोफेसर साहब पूछते हैं क्या आपने इस बच्ची को डूबते हुए देखा था? नवयुवक कहता नहीं। फिर आपको किसने बताया? और नवयुवक कहता है एक वृद्ध बाबा झुलझुल बूढ़े श्री सद्गुरु महाराज की। ये भी पीछे बैठ के मोबाइल चला रहा है। बड़ा हमको दुख होता है। बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा महापुरुष संत तपस्वी खाना पीना सोना सब छोड़ के समाधि के आनंद को सुख का त्याग कर सत्संग सुनने आते हैं और लोग सत्संग में आके मोबाइल फोन, ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज एक वृद्ध बाबा गंगा जी के किनारे टहल रहे थे और उन्होंने मुझे बताया और उनके बताए इशारे पर जब मैंने डुबकी लगाई तो यही बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही बच्ची को लेकर मैं गंगा जी के किनारे आया तो वहां से वृद्ध बाबा गायब हो गए। वृद्ध बाबा वहां नहीं थे। प्रोफेसर साहब जोर जोर से रोने लगे। लोगों ने कहा आप रो क्यों रहे हैं? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं गुरु कृपा को याद कर रो रहा हूं, उनकी करुणा, उनकी मेहर, उनकी दया, उनकी कृपा को याद कर रो रहा हूं कि हे गुरुदेव आप कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। एक रूप से आप सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी तक पहुंच गए। उनकी कृपा को याद कर रो रहा हूं। गुरु महाराज से आशीर्वाद दिलाते हैं, फिर अपने घर को जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि संत महापुरुष कहते हैं सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाए। सत्संग दो तरह का, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान क्या है? क्या है? अभंगा। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। माघ भूखा बाघ काल को मुख परोहे बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निमुख भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अपराह्न में मैं सुना रहा था ना, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यह शरीर ध्यान के लिए मिला है, साधना के लिए, ध्यान के लिए।
भजन के लिए। और मैं आपको ये भी सुना रहा था, तन पवित्र सेवा किए। यहीं तक मैं, उधर का माई कौन है, बंद करिए, उधर का माई कौन है, श्री सद्गुरु महाराज। और माइक के वॉल्यूम को बंद कर दो। श्री सद्गुरु महाराज। मैं इतना ही कहकर छोड़ दिया था, संध्या हो गई थी। उसके आगे था, धन पवित्र कर दान। धन को यदि पवित्र बनाकर रखना चाहते हैं तो दान करिए। और मैं कह रहा था, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन को पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार देखना चाहते हैं तो दान करिए। और नहीं दान करने वाले का तीसरी पीढ़ी में उस धन का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक सेठ बड़ा कंजूस था। पत्नी कहती है, अरे अब तुम बुढ़े होने चले हो, तुमने ध्यान भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कुछ नहीं किया, जाओ पास में गंगा जी स्नान कर लो बरारी घाट पर। तो कहता ठीक है। पत्नी 50 रुपए निकाल के दी, ये लो, रास्ते में टमटम पे जाओगे। ये गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था उस समय, टमटम पे पैदल लोग जाते थे। अब वो कंजूस मन में सोचने लगा कि गंगा स्नान के लिए 50 रुपए हम खर्च करेंगे। उस समय का 50 रुपए बहुत होता था, आने दो आने चलते थे उस समय। पत्नी से तो ले लिया, लेकिन वो रुपया ले जाकर अपनी तिजोरी में बंद करके रख दी। पैदल 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 निकला, गंगा जी के घाट पे पहुंचा। और जैसे ही घाट पे पहुंचा तो देखता क्या है कि मोटा मोटा पंडा उधर बैठा हुआ। जाऊंगा तो दान मांगेगा ना, नहीं जाना, नहीं जाना, पंडा पकड़ लेगा। कहां नहावे, तो पास में ही मुर्दा घाट। मन में सोचता है कोई बात नहीं, मुर्दा घाट पे ही नहा ले। नहाने से में मतलब है मुर्दा घाट पे गया। मुर्दा घाट पे कपड़े कुपड़े उतारा, गंगा जी में प्रविष्ट हुआ नहाने के लिए। लेकिन उसके कंजूसी पे भगवान को दया आया। ऐसा कंजूस आदमी हमने जीवन कभी नहीं देखा। तो भगवान तुरंत वहां एक पंडा के रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही गंगा जी में घुसा, वैसे ही भगवान रूप पंडा कहता है, यजमान की जय हो। जैसे ही सुना यजमान की जय हो, तो पीछे मुड़कर देखा तो देखा, रे ये मोटा तगड़ा पंडा कहां से आ गया। अभी तो घाट पे कोई नहीं था, मुर्दा घाट पे तो कोई नहीं जाता जल्दी। कभी कभी लोग मुर्दा जलाने जाते हैं। और वो नहाया नहीं, गंगा जी से निकल के भागना शुरू कर दिया। तो भगवान रूप पंडा ने घेर लिया, अरे सेठ जी कहां भागे जा रहे हैं, आप जब इतने दूर से आए हैं तो कुछ दान धर्म करके जाइए। और इस घाट पे जो कोई आता है वो मेरे लिए 6 महीने की व्यवस्था करके जाता है। उसने कहा 6 दिन की भी व्यवस्था करने वाले नहीं है। अरे सेठ जी कम से कम 1 महीने ना, 15 दिन। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें जाने दो। पंडा ने कहा कि कोई बात नहीं है, कम से कम 1 सप्ताह के लिए दो। पंडारे ने कहा ना, 1 दिन की भी व्यवस्था हम करने वाले ना। पंडा कहता है कि लगता है कि आप घर से खाली हाथ आए हैं क्या। पंडा ने कहा हम खाली हाथ आए हैं, अभी जाने दो। पंडा कहता है कि सेठ जी ऐसा करिए कि आप उधार दान दे दीजिए, उधार। आप संकल्प कर लीजिए, घर जाके हम दान ले लेंगे, ठीक है। अब सेठ तो इस चक्कर में था, किसी तरह से इस पंडा से पिंड छूटे, भागे यहां से जल्दी। उधार दान संकल्प किया। एक ढेला पुराने जमाने में चलता था, ठीक है। पंडा वो सेठ भागा वहां से जल्दी, संकल्प कर घर गया, पत्नी से खाने को मांगा। खाते जैसे ही खाट पे लेटा था कि पंडा घर के द्वार पे पहुंच गया।
कहता यजमान की जय हो। सेठानी दौड़ कर गए, क्या बात है पंडित जी, सेठ जी कहाँ हैं? वो आराम कर रहे हैं। अरे उन्होंने संकल्प किया था दान का, हम दान लेने के लिए आए थे। ठीक है, अभी पूछ के आते हो, आप यहीं खड़े रहिए। ठीक ठीक गई। हाँ सेठ जी, हाँ क्या बात है? बोल, आपने किसी पंडा के साथ दान देने का संकल्प किया था? सेठ ने कहा कि हम घर में थोड़े ना संकल्प किया था, तो हमने तो मुर्दा घाट में संकल्प किया था। पत्नी कहती है कि आपने जहां भी संकल्प किया था वो पंडा घर के बाहर खड़ा है। अब सेठ बड़े चक्कर में पड़ गया कि इस पंडा से पिंड कैसे छूटे। वहां से तो हम भाग आए संकल्प कर, अब घर से कहां भागे? तो पंडा सेठ ने दिमाग लगाया। सेठ कहता है कि जाओ पंडा से कह देना कि सेठ जी बहुत सीरियस सख्त बीमार है, जाओ कह देना, बीमारी के नाम पे चला जाएगा। पत्नी गई, जाके कहती है कि पंडित जी सेठ जी बहुत सख्त बीमार हैं। तो उस पंडा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, अब बीमार हो गए हैं, अब ठीक होएंगे तब तो दान दूंगा, लेकिन जब तक सेठ जी ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक मेरे रहने खाने का यहीं घर में प्रबंध कर दो, तब तक हम यहीं रहेंगे। अब सेठानी बड़े चक्कर में, ऐसा सखर पंडा हमने नहीं देखा था। पत्नी गई, सेठ जी से कहती है कि आप तो कह रहे थे कि वो चला जाएगा, वो तो कहता जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं यहीं रहूंगा। तो सेठ जी फिर बोले अब क्या करें? सेठ जी रामदेव बाबा का चेला। सेठ कहता है कि जाओ धीरे से पंडा को कह देना कि अभी अभी सेठ जी मर गए, कह दे, मरने के नाम पे चला जाए। हाँ, पत्नी कह देगा आप जिंदे हैं, कैसे कहें कि हमारे पतिदेव मर गए, हमसे नहीं होगा। सेठ ने बहुत जोर से डांटते हुए कहा कि मेरा आदेश है, जाके कह दो। तो पत्नी गई और कहती है पंडित जी अभी अभी हमारे पतिदेव इस असार संसार को छोड़कर चले गए। अब पंडा कहने लगा ये तो ठीक नहीं हुआ, दान का संकल्प कर मर गए, ये तो ठीक नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, जो भी होना था हो गया, जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन ऐसा करो जब तक सेठ जी का संस्कार, श्राद्ध क्रिया और भोज भंडारा नहीं हो जाता तब तक मेरे रहने खाने का यहीं घर में प्रबंध करो। सेठानी भी परेशान कि ऐसा सखर पंडा आज तक हमने जीवन में नहीं देखा था। अब उधर सेठ जी रामदेव बाबा का चेला था, प्राणायाम कर अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाकर प्राण वायु को रोक लिया, मुर्दा जैसे बन गया। धीरे धीरे पंडित जी गए पास पड़ोस में, लोगों से कहने लगे अरे फलाने नाम का जो सेठ था, दानचंद नाम का सेठ, वो अभी अभी मर गया। लोगों ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, कभी दान धर्म नहीं किया, कभी सत्संग भजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, मर गया। चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो ही गया, उसका आगे पीछे तो कोई है नहीं, चलो हम लोग मिलकर उसका संस्कार कर देते हैं। अब कोई बांस काटने गया, कोई वो कपड़ा सजाने वाला नहीं होता है, वो अर्थी के लिए कपड़े, रस्सी, उसकी जो भी था सब लेने के लिए गया। आंगन में अर्थी सजने लगी। उसकी पत्नी कहती है अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो सेठ जी के विदाई की तैयारी कर रहे हैं। तो पत्नी कहती है कि मेरे पतिदेव नहीं मरे। अब लोग सब समझाने लगे कि जिसके पति मर जाते हैं उसकी पत्नियां यही कहती हैं कि मेरे पतिदेव नहीं मरे, जो होना था वो तो हो ही गया, अब क्यों तुम रुकावट बन रही हो, करने तो हम लोगों को। अब उसकी पत्नी छाती पीटे और छाती पीट कर सचमुच में रोवे और कहे कि मेरे पतिदेव नहीं मरे। लोगों ने अर्थी सजाई, फिर मुर्दा को स्नान नहीं कराते हैं, स्नान कराते हैं ले जाने के पहले। जब लोग उठाने के लिए गए, वो सब सुन रहा है कि मेरे लिए अर्थी सज गई है और हमको भी अब उठाया जाएगा,
लेकिन दान देने के डर से आंख नहीं खोल रहा। उठाने लगा, उठाकर स्नान किया, एकदम मुर्दा के जैसे काठ बना हुआ है, काठ पूरा 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 सही। स्नान कराया, सब कुछ हुआ। उसके बाद मुर्दा को अर्थी पे लेटाया गया, सेठ जी को लेटाया गया, और रस्सी से नहीं बांधते हैं, मूंज की रस्सी होती है, हाँ, रस्सी से जब बांधने लगा तो दान देने के डर से वो सेठ आराम से अर्थी के साथ बंध भी गया। और उसके बाद लोगों ने उठाया अर्थी को, पत्नी को, उसके सेठानी को, पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया। उसकी पत्नी छाती पीटे और उछले कमरे में कि मेरे पतिदेव नहीं मरे। लोगों ने अर्थी उठाया, घड़ी घड़ी को बजाना शुरू किया और कहना शुरू किया, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। अब सेठ सुन रहा है कि हमारी अर्थी उठ गई है, घड़ी घंटे बज रहा है, लेकिन दान देने के डर से आंख नहीं खोल रहा है कि आंख खोलूंगा और पंडा कहीं यहाँ होगा तो हमसे दान मांगेगा। दान देने के डर से आंख खोले। ले गया वहीं मुर्दा घाट पर, चिता रचाई गई, सेठ को उस पे चिता पे रखा, जलने के लिए तैयार है लेकिन दान देने को तैयार नहीं। लोग आग फूकने ही वाले थे, पंडा ने कहा रुको 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 रुको, अरे सेठ जी के कान में हमें कुछ मंत्र बोलना है। लोगों ने कहा ओहो भाग, जीवन भर इसने कभी सत्संग भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, कुछ नहीं किया, सेवा नहीं की, कुछ नहीं किया, केवल पैसा कमाया और पैसा इकट्ठा कर सूद ब्याज पे लगाता रहा, तिजोरी में बंद कर रखा। ऐसा बढ़िया मंत्र बोलिए पंडित जी कि सेठ का कल्याण हो जाए। पंडा ने कहा कि ऐसा मंत्र बोलूंगा इसका कल्याण ही कर दूंगा। तो भगवान रूप पंडा ने कहा, आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोर। ऐ सेठ जी, मैं वैकुंठ से आया हूं तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए। अब वो लेटे लेटे सेठ जी मन में सोचने लगे कि वैकुंठ से नहीं, भगवान तो नहीं आ गए। तो चिता पर लेटे लेटे आंख खोलकर, थोड़ा सा आंख खोला और आंख खोलकर देखता है तो देखता है ये तो वही मोटा तगड़ा पंडा खड़ा है। तो दान देने के डर से फिर झट से आंख बंद कर मुर्दा बन गया, आंख फिर बंद कर लिया। फिर भगवान रूप पंडा ने कहा, आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोर। है सेठ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो हमसे मांग लो, हम तुमसे नहीं लेंगे, मांग। तो सेठ धीरे धीरे आंख खोलता है, देखता है सचमुच में भगवान। तो सेठ कहता है, भगवान जी हमें कुछ नहीं चाहिए, वो जो आपने एक थैला दान का संकल्प करवाया था वो थैला दीजिए छोड़, वो दान आप हमसे मत लीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तो धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो। मन को यदि पवित्र बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं, काल मुख से निमुख भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर होई हो तो रोई हो पछताई रे। काल सदैव अपना मुंह फैलाया हुआ है, पूरा फन फैला के बैठा हुआ है काल, प्राणी मात्र को अपना ग्रास बनाने के लिए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि हम आप यदि काल के मुख से बचना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, एक ही साधन है, वह है ध्यान। क्या है? ध्यान। वो है ध्यान। ध्यान, और जो
ध्यान करते हैं, बाबा कबीर ने कहने की कृपा की है, नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल ऐसे साधक के जीव को, आत्मा को ढूंढता रह जाता है, लेकिन काल ढूंढ नहीं पाता है, काल खोज नहीं पाता है। एक लोरित बाबू सुल्तानगंज के पास के सत्संगी थे, उन्होंने कहा कि मुझे शरीर छोड़ना है, मुझे देह त्याग करना है। तो देखने वालों की भीड़ लग गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पीछे कोई हल्ला कर रहा वहां रोड पे, बहुत जोर से चिल्ला रहा है। दारू तो नहीं पी के आया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उन्होंने कहा कि हमें देह त्याग करना है। तो देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हुई। लोगों ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि हम मरेंगे, मरिए, कैसे शरीर छोड़िएगा, छोड़िए। तो लोरित बाबा ने कहा कि थोड़ी देर हमें सत्संग सुना दो, फिर हम शरीर छोड़ेंगे। ठीक है, लोगों ने सत्संग शुरू किया। शाम हो गई। लोगों ने कहा आपको जब मरना नहीं था तो झुटमुट का हल्ला क्यों कर दिए? ये मेला लगाने के लिए लोरित बाबा शरीर छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग चिंता क्यों करते हैं, थोड़ी देर और भजन कीर्तन करिए, फिर मैं शरीर छोड़ दूंगा। लोगों ने भजन कीर्तन शुरू किया। जब भजन कीर्तन अंत में होने लगा तो लोरित बाबू ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठे बैठे समाधि में चले गए। जैसे ही आरती शुरू हुई तो उनका ये सर आगे सामने की तरफ झुका, और धीरे धीरे ये धर झुका, और फिर पूरा शरीर जमीन पे लुढ़क गया। और जैसे ही शरीर जमीन पे लुढ़का तो लोगों को समझते देर नहीं लगी, और लोगों ने कहना शुरू किया, सचमुच में लोरित बाबू ने शरीर छोड़ दिया। तो साधक का काल क्या बिगाड़ पाएगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। यहीं पे लच्छन बाबा का, पूज्य स्वामी लच्छन बाबा का आश्रम है ना, कहाँ? कनकुलिया, इधर ही ना है। हाँ, उनको काल लेने के लिए आया, और वे गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे, रोते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, अभी हमारी साधना पूर्ण नहीं हुई है, साधना पूरी नहीं हुई है। साधना हमारी पूरी नहीं हुई है, और मैंने सुना कि साक्षात गुरुदेव उनके जीवात्मा को लौटाकर पुनः उनके शरीर में जीव को स्थापित कर देते हैं, और लच्छन बाबा गुरु महाराज की कृपा से पुनर्जीवित हो जाते हैं। फिर भजन में लग गए। गुरुदेव कहते हैं, काल मुख से निमुखी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। एक दिन उद्धव जी भगवान को प्रणाम करने गए, तो देखते हैं कि भगवान ध्यान में बैठे हैं। उद्धव जी पूछते हैं कि हे प्रभु, सारे जगत के भक्त लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किनका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं, जो जन ऊधो मोहि न बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी, काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख
आनंद करी। हे उद्धव जी, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूं, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। और इतना ही नहीं, काटो जन्म जन्म के पंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके न रूपम सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न जशम प्रतिष्ठा अस्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। लेकिन इस कर्म बंधन को काटना कैसे है? तो भगवान कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। असंग रूपी शस्त्र के द्वारा कर्म बंधन को काटना है। कर्म बंधन से वैराग्य के द्वारा ऊपर उठा जा सकता है, कर्म बंधन से। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि जो मोहि भजे, जो मेरा भजन करता है। अर्जुन को अहंकार हो गया था। अर्जुन भगवान से कहता है कि हे केशव, हे माधव। समय हो गया क्या? देखो, श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज। देखो तुम जाके जब तैयारी हो गई। श्री सद्गुरु महाराज। हे प्रभु, हे माधव, मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको धराशाही कर दिया, सबको मार दिया। भगवान समझ गए कि अर्जुन के भीतर अहंकार हो गया। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, चलो आज हमें घूमना है, घूमने की इच्छा है, चलो। चलिए प्रभु। नित्य अर्जुन रथी बनता था, सारथी बनते थे, लेकिन आज अर्जुन सारथी बना है और भगवान रथी बने। नित्य अर्जुन आदेश देता था और आज भगवान आदेश दे रहे हैं कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र की मैदान की ओर ले गए। अर्जुन रथ को रोकता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, ये जो बहुत बड़ा विशाल घंटा जमीन पे पड़ा हुआ है, इसको उल्टाओ। अर्जुन रथ हाँकने वाला चाबुक उदय मारता है। चाबुक की रस्सी घंटे से लिपट गई और चाबुक को जोर से खींचता है। घंटा उलट गया। उस घंटा के नीचे एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा पल रहा था। उस चिड़िया के बच्चे को देखकर अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई और अर्जुन अवाक रह गया कि मैं तो यह समझ रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई नहीं बचे, ये छोटा सा चिड़िया का बच्चा कैसे बच गया। अर्जुन हाथ जोड़कर पूछता है, हे केशव, हे माधव, इस चिड़िया के बच्चे की रक्षा किसने की, किसने बचाया? भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, इस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, मैदान में जो लाखों योद्धा रथी महारथियों से तुम्हारी रक्षा की, जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हारी रक्षा की, उसी ने इस चिड़िया के बच्चे की भी रक्षा की। वो घटना इस तरह से है कि बाणों की वर्षा के कारण अंडा सहित घोंसला जमीन पे गिरा, लेकिन उसकी मां, उस अंडे की जो मां थी, वो चिड़िया तो भाग गई प्राण बचा के। बहुत दूर जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं तो अपने बच्चे को छोड़कर भाग आई। हे प्रभु, अब आप ही मेरे बच्चे की रक्षा करना। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, प्रार्थना में बहुत बल है, रक्षा करना। भगवान की कृपा देखिए, एक योद्धा दूसरे योद्धा के ऊपर भाला फेंकता है, भाला।
वो भाला योद्धा को नहीं लगकर गजराज के गले में बहुत बड़ा घंटा टंग रहा था। गजराज के गले में बहुत बड़ा घंटा टंग रहा था। वह भाला उस घंटे में लगा और घंटा कटकर सीधे जमीन पे गिरा और उस घोंसले सहित अंडे को ढक लिया और तब से वो अंडा घंटा के नीचे ही पल रहा था। आज अर्जुन को अहंकार हुआ है और भगवान को अर्जुन के अहंकार को भी नाश करना था, नष्ट करना था और उस बच्चे को पिंजरे से घंटे के नीचे से बाहर निकालना था, उसे भी मुक्त करना था। तो दोनों कार्य भगवान एक साथ करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मोहि भजै भजो में वाको कल न परत छिन्न एक घड़ी। दुनिया के भक्त लोगों ने पूछा कि हे प्रभु आप किनको मिलते हो, हे भगवान आप किनको मिलते हो, क्या करोड़पति को मिलते हो? भगवान ने कहा नहीं। फिर भीलनी को मिलते हो? भीलनी को नहीं। फिर रैदास को नहीं। फिर किन्हें मिलते हो? तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल मन वाले मानव होते हैं ध्यान भी उन्हीं से होगा, भजन भक्ति उन्हीं से होगी जिनका मन निर्मल है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनका अंतःकरण पवित्र है। और भगवान कहते हैं कि जिनके भीतर छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो चाहे गृहस्थ हो या महात्मा, यदि ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार में फूलता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उससे मीलों दूर रहता हूं। लेकिन जो निर्मल मन वाले हैं, भगवान ने अंतिम में भक्ति के अंत में कहते हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए, नवम सरल सब संसरहीना। भक्त को न सरल होना चाहिए। और ये नौवीं भक्ति बाबा तुलसी को प्रारंभ में ही लिखना चाहिए, क्योंकि भक्त जब तक सरल नहीं होगा तब तक उससे भक्ति हो नहीं सकती। एक बालक छोटा था, देखने में मोटा था, काम कुछ नहीं करता था, खाता बहुत था और वो खाने के समय कहता था कि दाने दाने में लिखा है खानहार का नाम, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। उसके भाई लोगों ने कहा कि ये तुम मत कहो, तुम तो ये कहो कि बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम, बोरे बोरे खाए और पड़ा रहे। भाई लोगों ने कहा चैत्र की फसल लगी है, कम से कम जाके रखवाली तो कर, भेज दिया। अब वो सब में भगवान को देखे, सिया राम में सब जग जानी। अब पशु पक्षियों से कहे राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खा लो चिड़िया, खा लो चिड़िया, भर भर पेट पशु पक्षियों को बुलाकर खिलावे। 2-4 दिनों में सारा फसल बर्बाद हो गया। भाई लोग आए तो बड़े नाराज हुए, अरे तुमने सारा मेहनत बर्बाद कर दिया, सारा फसल बर्बाद कर दिया, जा तू किसी काम का नहीं, घर में पड़ा रहे। बाद में भाई लोगों ने उसे घर से भगा दिया। अब वो बालक भटकता हुआ तीर्थ में चला गया, ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ। उधर तीर्थ में एक बहुत बड़ा मंदिर देखा, मंदिर का बहुत बड़ा गेट था, द्वार। उस बड़े गेट के बाहर बड़ी सी कुर्सी लगाकर एक मोटे तगड़े महात्मा जी बैठे थे। बालक को लगा कितना मोटा तगड़ा महात्मा, लगता है यहाँ खाने पीने का बड़ा आनंद होगा, तब तो इतना मोटा तगड़ा महात्मा है। बालक दौड़ कर गया,
आप महंत जी हो? हाँ मैं महंत जी। बोलो क्या बात है? इतने में उनके 2-4 चेले आए। चेले और तगड़े तगड़े थे। बालक पूछता है कि महंत जी ये लोग कौन है? तो महंत जी कहते हैं कि लोग मेरे चेले। ये लोग मेरे चेले। बालक अब एक बार महंत जी को देखे और एक बार उनके चेलों को देखे। बालक कहता है कि लगता है यहाँ खाने पीने का बड़ा आनंद है, तब तो इतना तगड़ा तगड़ा चेला है। बालक कहता है कि गुरुजी हमें भी चेला बना लो ना। ठीक है बन जा चेला। बन गया चेला। उस मंदिर में 10 बार भंडारा होता था। सुबह में 5 बार, शाम को 5 बार। पहली पंगत लगी, दौड़ कर गया, गुरुजी इस पहली पंगत में बैठ जाए क्या? महंत जी ने कहा हाँ ठीक है बैठ जाओ, खाओ प्रेम से पाओ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ठीक है। दूसरी पंगत लगी, फिर गया, गुरुजी इस दूसरी पंगत में बैठ जाए क्या? महंत जी ने कहा इतना पूछना क्या, तुम्हें जितनी बार खाना हो खाओ। तीसरी बार पूछने गया, चौथी पंगत में पूछने गया, और जब 5वीं पंगत में पूछने गया तो महंत जी का माथा गर्म हो गया। महंत जी कहते हैं कि तुम्हें जितनी बार खाना हो खाओ, लेकिन मेरी खोपड़ी को मत खाओ, मेरा माथा मत खराब करो। ठीक है गुरुजी समझ गया, अब नहीं पूछूंगा। खाए और परा रहे, भगवान का भजन करे। 15 दिन के बाद आ गई एकादशी। एकादशी के दिन मंदिर में भोजन नहीं बनता है, भोजन करना दोष माना गया है। एकादशी गुरु महाराज भी करते थे। रविवार को गुरु महाराज नमक नहीं खाते थे। बालक सुबह सुबह जगा, पूजा पाठ किया। बाल भोग के लिए जैसे ही रसोई में गया तो देखता है कि आज चूल्हा चौका सब बंद है। बालक को लगा कि आज का दिन कुछ गड़बड़ लग रहा है, आज बाल भोग नहीं बना, भोजन भी नहीं बन रहा है। भंडारी को ढूंढने गया तो भंडारी माला झोली लेके सीताराम सीताराम कर रहा था। तो बालक कहता है ये भंडारी बाबा, ये सीताराम सीताराम करने से क्या तेरा पेट भर जाएगा? भंडारी कुछ नहीं बोला। गुरुजी के पास गया, गुरुजी हाँ क्या बात है? गुरुजी आज का दिन हमें गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? बालक कहता है गुरुजी आज बाल भोग नहीं बना, भोजन नहीं बन रहा है, चूल्हा चौका सब ठंडा पड़ा है, आज का दिन हमें गड़बड़ लग रहा है। महंत जी ने कहा तुम्हें गड़बड़ लग रहा है? आज का दिन तो बहुत बढ़िया दिन है, एकादशी दिन भगवान के भजन पूजन का दिन है, उपवास करो, भगवान का भजन करो। बालक कहता है गुरुजी उपवास भूखा रहना पड़ेगा? हाँ। बालक कहता है गुरुदेव आपके तो बहुत सारे चेले हैं। महंत जी ने कहा सो तो है। बालक कहता है गुरुदेव आप उन सभी चेलों से एकादशी करवाओ, लेकिन हमसे मत करवाओ। महंत जी ने पूछा क्यों? बालक कहता है कि गुरुजी यदि आज आपने हमसे एकादशी करवा ली तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, आज ही भूख से मर जाएंगे। महंत जी ने कहा कोई बात नहीं, भंडारी को बुला। भंडारी को बुलाया, राशन दे दिया, दाल चावल तेल आटा जो भी था दे दिया। जाओ मंदिर परिसर में कहीं भी भोजन मत बनाना, फिर एकांत में चले जाओ, जंगल में बट वृक्ष के नीचे भोजन बना के खा लेना। बालक जाने लगा। गुरुजी कहते हैं सुनो सुनो सुनो। हाँ गुरुजी। गुरुजी कहते हैं सुनो, भोजन बना के ऐसे ही मत खा लेना, भोजन बना के भगवान को भोग लगा के फिर खाना। तो बालक पूछता है कि गुरुजी कितने भगवान आएंगे? महंत जी कहते रे मूर्ख कहीं का, भगवान 10-20 थोड़े ना होते, भगवान तो एक ही होते। हाँ गुरुजी समझ गया, एक भगवान आएंगे, ठीक है जाओ। गया, भोजन बनाया, सारा भोजन केले के पत्तल में परोस दिया और मन में सोचता भगवान कितना खाएंगे, भगवान थोड़ा सा खाएंगे, बाद बाकी सारा भोजन हम अकेले डकार जाएंगे। भोजन परोस कर लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। बालक कहता है कि लगता है कि भगवान इस चक्कर में है कि मंदिर में 56 भोग प्रसादी मिलेगा। हे भगवान जी आज गुरु जी को भी कुछ नहीं मिला है,
तो आपको कहां से मिलेगा? आज कुछ मिलने वाला नहीं है। आज एकादशी है, यदि इस चक्कर में आप हो तो ये आपकी भूल हो जाएगी। बालक कहता है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, सीता राम आइए, भगवान नहीं आए। बालक कहता है कि लगता है कि मंदिर वाला ठाठ बाट यहाँ जंगल में नहीं है। वो सोने चांदी की थाली कटोरी और 56 प्रकार का व्यंजन। बालक कहता है, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, सीता राम आइए। बालक ने जैसे ही कहा सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, यह भाव सुनकर भगवान को नहीं रहा गया और भगवान यह भाव सुनकर लक्ष्मण भैया और जानकी मैया के साथ तुरंत साक्षात वहां प्रकट हुए। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। अब बालक एक बार भोजन के तरफ देखे और एक बार भगवान के तरफ देखे कि गुरुजी ने तो कहा था कितने भगवान आएंगे? हाँ? कितने भगवान आएंगे? एक। आए कितने? 3। लक्ष्मण भैया, जानकी मैया और स्वयं भगवान 3। अब बालक एक बार भोजन की तरफ देखे और एक बार भगवान के तरफ देखे कि हे भगवान, गुरुजी की बात काट कर यहाँ जंगल में आया, एकादशी छोड़ जंगल में आया, लेकिन इन तीनों भगवान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि तीनों भगवान मिलकर इस जंगल में भी हमारी पूरी एकादशी करवा ही देंगे, यहाँ भी छोड़ने वाले नहीं। भगवान पूछते हैं, वत्स तुम कुछ परेशान लग रहे हो। बालक कहता, भगवान जी आप लोग तो प्रेम से प्रसादी खाओ पाओ, बाद में देखा जाएगा बचे या नहीं बचे, आप लोग तो खाओ। सभी लोगों ने प्रसादी ग्रहण किया, बालक के लिए कुछ नहीं बचा। बालक उदास होकर मंदिर गया। गुरुजी, मां जी ने पूछा क्या हुआ? गुरुजी आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहां 3 भगवान आ गए थे। महंत जी को लगा कि यहाँ 10 बार खाता था, वहां एक बार खाया होगा, पेट नहीं भरा होगा, इसीलिए से कह रहा था। ठीक है, चिंता मत कर, अगली एकादशी को तुझे 2 गुना राशन देंगे। ठीक है गुरुजी। अगली एकादशी को 2 गुना राशन महंत जी दिलवाते हैं। बालक गया, खूब प्रेम से भोजन बनाया और लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आज पूरे राम दरबार के साथ प्रकट हो गए और साथ में हनुमान जी भी हैं। वो बालक भगवान के तरफ नहीं देखे, एक बार भोजन के तरफ देखे और एक बार हनुमान जी के तरफ देखे। ये कौन भगवान है? मुंह तो बंदर जैसा है लेकिन शरीर पहाड़ जैसा है। हेम शैलावदेहम। तो बालक पूछता है, भगवान जी ये बंदर मुंह वाला भगवान ये कौन भगवान है? भगवान कहते कोई भगवान नहीं है, ये मेरे अनन्य सेवक हनुमंत लाल जी हैं। वो आपके सेवक हैं? हाँ। ओहो, लगता है कि आपका 56 भोग प्रसादी खा खा के इनका शरीर पहाड़ जैसा हो गया।
भगवान मुस्कुराने लगे। बालक कहता है कि भगवान जी, ये धनुष्मान लेकर जो आपके साथ खड़े हैं, ये लोग कौन है? तो भगवान कहते हैं, ये मेरा अनुज भ्राता शत्रुघ्न है, ये भरत भैया है, ये लक्ष्मण भैया है। बालक पूछता है कि ये आपके अपने सगे भाई हैं कि अगल बगल लगे पगे जोर जार के हैं? भगवान कहते हैं, नहीं, मेरे अपने सगे भाई हैं। ये माता जी कौन है? तो मेरी अर्धांगिनी है। ओ माता जी प्रणाम। बालक कहता है कि भगवान जी, मैंने आपके भोग की जिम्मेवारी ली है कि पूरे परिवार का ठेका ले रखा है। भगवान मुस्कुराने लगे, उसके भोलेपन को देखकर सुनकर मुस्कुराने लगे। लेकिन लक्ष्मण भैया को गुस्सा चढ़ा। लक्ष्मण भैया का ब्लड प्रेशर तुरंत हाई हो गया। लक्ष्मण भैया कहते हैं, शेषावतार है। लक्ष्मण भैया कहते, प्रभु इसको तो बात करने की भी अकल नहीं है, बार बार हम लोगों को लेके यहाँ आ जाते हैं, चलिए। भगवान कहते हैं, शांत लक्ष्मण शांत। अरे देख नहीं रहे उसका अंतःकरण कितना निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। और ये जब मुझे भक्ति भाव से पुकारता है तो मुझे रहा नहीं जाता, मैं दौरे दौरे बरबस भागे भागे आ जाता। सभी लोगों ने प्रसादी ग्रहण किया और बालक उदास होकर गया। गुरुजी आज क्या हुआ? आज तो हमने 2 गुना राशन दिया था। बालक गुरुजी आज भगवान पूरे दरबार के साथ आए थे और हनुमान जी भी साथ में आए थे, सारा भोजन वही लोग खा गए, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। गुरुजी कहते, ठीक है, चिंता मत कर, अगली एकादशी को तुझे जूट वाली बोरी में राशन भरवा कर देंगे, ठीक है। लेकिन गुरुजी के मन में संदेह हो गया कि लगता है मेरा चेला चोरी करता है, राशन ले जाकर जो कि हाट के मार्केट में बेच देता होगा और कहता है भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं। ठीक है, चिंता मत कर। अगली एकादशी जब आई तो जूट वाली बोरी में राशन भरकर सिर पर लोड कर दिया और बालक टकते झुकते गया। आज गुस्सा के मारे भोजन नहीं बनाया, ले जाके कट्टा को पेड़ के नीचे पटक दिया, भोजन नहीं बनाया और भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे श्री सतगुरु। भगवान आज पूरी प्रजा और बांदरी सेना सहित हजारों हजार की संख्या में पधारे। अब बालक परेशान कि हे भगवान, इस कट्टे में जितने चावल के दाने हैं, ये लोग एक एक दाने भी लेंगे तो पूरा नहीं होगा। जब इनको ही पूरा नहीं होगा तो भगवान को कहां से मिलेगा? जब भगवान को ही नहीं मिलेगा तो हमको कहां से मिलेगा? आज भी भूखा रहना पड़ेगा। बालक लक्ष्मण भैया कहते, प्रभु आज क्या खाएंगे? आज तो भोजन भी नहीं बना है, आज क्या खाएंगे? भगवान पूछते, बस आज तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? बालक कहता है, भगवान जी रोज रोज एकादशी को भोजन बनाते रहे, जब अपने को खाने के लिए मिलता ही नहीं तो भोजन क्यों बनावे? बालक कहता, भगवान जी ये रहा राशन, अपने से बनाओ और अपने से। लक्ष्मण भैया कहते, प्रभु चलिए आज तो कुछ बना नहीं, क्या खाएंगे? भगवान कहते हैं, शांत लक्ष्मण शांत। अरे इस बालक ने हमें भंडारा बनाने को कहा है, तो मैं ऐसा भंडारा बनवाऊंगा कि पूरे विश्व के ऋषि मुनि यति सन्यासी संत महात्मा भर भर पेट भंडारा खाएंगे और सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा लेकर जाएंगे। भगवान भरत भैया को आदेश देते हैं, भरत भैया भंडारा बनाओ। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत भैया भंडारा बनाने लगे और लक्ष्मण भैया लकड़ी इकट्ठा करके लाने लगे। भरत भैया ने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि सब्जियां मनिया कराने लगी। हनुमान जी को सेवा दिया गया लड्डू बनाने का। वो बड़ा बड़ा हाथ हनुमान जी का, 5-5 शेर का एक एक लड्डू बना।
कि एक महात्मा एक एक लड्डू नहीं खा पाए। भगवान को भोग लगा, भगवान ने निमंत्रण भिजवा दिया नारद जी के द्वारा पूरे विश्व ब्रह्मांड में कि जाओ सभी ऋषि मुनि को कह दो आने के लिए, भगवान भंडारा कर रहे हैं। भगवान को भोग लगा। भगवान कहते हैं बस तुम कई एकादशी के भूखे हो, तुम भी जम के खा लो बढ़िया से भर पेट। बालक खूब जम के खाया और हजारों हजार की संख्या में योग बल से तप बल से ऋषि मुनि वहां पहुंचने लगे। भंडारा शुरू हो गया। अच्छा, महंत जी के मन में संदेह हुआ था चेले के प्रति। महंत जी दबे पहुंच गए पीछे से, देखे मेरा चेला क्या करता है। तो महंत जी जब गए तो महंत जी को भंडारा दिखे, भंडारे वाले महात्मा दिखे, दान दक्षिणा दिखे, सब कुछ दिखे, लेकिन भगवान ही नहीं दिखे। सब कुछ दिखे, भगवान ही नहीं दिखे। महंत जी को लगा कितना बड़ा भंडारा किसी राजे महाराजे के भी बस का नहीं है, और इस जंगल में कोई राजा महाराजा तो है नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है, कोई ना कोई रहस्य है। इतना बड़ा भंडारा। गुरुजी दबे पहुंच गए अपने चेले के पास, तो देखते हैं कि चेला मेरा चेला किसी से बातें कर रहा है। महंत जी पूछते हैं कि वत्स तेरे सामने तो कोई नहीं है, तू बातें किससे कर रहा है। बालक कहता है गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे, सामने साक्षात भगवान विराज रहे हैं, जानकी मैया विराज रही हैं, लक्ष्मण भैया चौड़ उड़ा रहे हैं, भगवान उधर भंडारा करवा रहे हैं, आप देख नहीं रहे। आपसे कोई झूठ बोले तो आपकी आत्मा कहेगी कि लगता है कि हमसे झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है। लेकिन आपसे कोई सत्य कहे, आपका मन कहेगा कि नहीं, आपकी आत्मा कहेगी कि नहीं ये बिल्कुल सत्य कह रहा है, सत्य में दम होता है। महंत जी को लगा कि भगवान यहां सचमुच में मौजूद हैं, लेकिन मैं कैसा अभागा, मैं कैसा अधम। भगवान मेरे शिष्य को दर्शन दे रहे हैं, मेरे शिष्य के बनाए हुए भोजन प्रसादी को भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन मैं कैसा अधम। आज तक भगवान एक चम्मच गंगा जल और तुलसी का दल भी ग्रहण नहीं किए। महंत जी दर्शन की प्यास में रोने लगे। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। चेले ने कहा गुरुदेव आप रो क्यों रहे हो। तो महंत जी कहते हैं कि वत्स तेरा जीवन सफल हो गया, तेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन मैं कैसा अभागा अधम। तुम्हें तो भगवान के दर्शन हो गए, तुम्हें भगवान दर्शन देते हैं, तेरे बनाए हुए प्रसादी को भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन मैं कैसा अभागा। भगवान यहाँ हैं, लेकिन हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। बालक कहता है कि गुरुजी आप रोइए मत, मैं अभी भगवान से कहता हूँ आपको दर्शन देने के लिए। वो भोला भाला भक्त बालक कहता भगवान जी जब आप हमें दर्शन दे रहे हैं तो मेरे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या मेरे गुरुजी के ऊपर आपको दया नहीं आती, मेरे गुरुजी इतना रो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वत्स तेरे गुरुजी के भीतर अहंकार है, तेरे गुरुजी के भीतर कलमश भरा पड़ा है। मैं तो सामने हूं, अब उन्हें दर्शन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है। बालक कहता भगवान जी वो सब मैं नहीं जानता, जब आप हमें दर्शन दे रहे हैं तो मेरे गुरुजी को भी दर्शन देना पड़ेगा। जबरदस्त जबरदस्त भक्त को वह अधिकार प्राप्त है कि भगवान से वो कुछ भी कह सकता है, भगवान से कुछ भी कह सकता है। जैसे ही बालक ने कहा कि देना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा, तो भगवान कहते हैं कि वत्स तुम चिंता मत करो, तेरे गुरुजी मेरे विरह में मेरी याद में इतने रोए, उन्होंने इतना आंसू बहाया कि आंसुओं के साथ सारा कलमश धुल गया, बह गया, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है। बोलो तुम अपने गुरुजी को मेरे तरफ देखने के लिए, उन्हें भी मेरा दर्शन होगा।
तो बालक कहता है कि गुरुजी आप रोइए मत, आप सामने तो देखिए, आपको भी भगवान दर्शन देंगे। और महंत जी रोते रोते जैसे ही अपना सर उठाकर सामने देखा तो महंत जी के सामने भी साक्षात भगवान प्रकट होकर महंत जी को दर्शन दे दिए। इसीलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव, निर्मल मन जन। ये जीवन में निर्मलता आएगी साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, संतों के सानिध्य में बैठकर जब उनकी सेवा करेंगे, उनके सानिध्य में बैठकर सत्संग करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, तो जीवन में निर्मलता आएगी। और उस परमात्मा की भक्ति के लिए युक्ति की जरूरत है। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया, सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। अर्जुन भगवान से पूछता है, हे केशव, हे माधव, ध्यान कैसे करना है, भजन कैसे करना है। भगवान कह सकते थे कि मुझे देखो, मेरा भजन करो। नहीं, भगवान कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रुतम नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। साधक को भजन के लिए, ध्यान के लिए पवित्र स्थान में और पवित्र आसन पर बैठना चाहिए। भगवान कहते सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तो उत्संग आधाय स्वनासाग्र प्रत्यक्षण। भगवान आगे कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानवलोकयम। इसी को हमारे गुरुदेव कहते हैं दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप बिंदु जल के पट गिरा निर्खत रहो। साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तो परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन करता है। और गुरुदेव कहते हैं उसी बिंदु को एक टक से निहारते रहो। एक दिन ऐसा होगा, उसी बिंदु में स्फुरत का प्रवेश होगा, भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन होगा, फिर पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति। और साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान, और नादानुसंधान की साधना करने से ही हम आपका परम कल्याण होगा। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु। मैं तो 9 बजे ही पूरा कर देता, मैं तो 9 बजे ही पूरा कर देता, लेकिन यहाँ के गृहपति ने पता नहीं, ये लोग सूचना देंगे, मुझे जानकारी नहीं है, तो इन लोगों की इच्छा थी कि कम से कम 9:30 बजे तक आप सुनावें। तो अभी 9:30 बजे नहीं है, बजने वाले हैं, ठीक है। तो यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हम आप जो देख सुन पा रहे हैं, ये गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री नारायण बाबा और इनके सुपुत्र दिलीप बाबू और इंदल जी, हाँ, यही बोड़ेल के हैं। और इनके पौत्र का, नारायण बाबा के पौत्र का मुंडन संस्कार था, और उसी मुंडन संस्कार के सु अवसर पर इन्होंने दूर दराज से संत महात्माओं को बुलाकर यहाँ पर सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा। तो वो जो मुंडन हुआ है सत्यम कुमार है, नाम कितना अच्छा है। उन दोनों बालकों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, वह बालक स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। गुरु महाराज अपने विद्या बुद्धि और प्रेमा भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। और नारायण बाबू के लिए और इनके दोनों पुत्रों के लिए और समस्त ग्रामवासियों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप सबों का जीवन सुखद समृद्ध एवं भक्ति में बने। इसी शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु। और मेरा फोन पे हमसे बातें हुई थी, मैं अलग जगह कार्यक्रम में था। ये हमारे प्रकाश जी और इंदल जी, शैलेंद्र जी ने फोन के द्वारा यह कार्यक्रम तय हुआ था कि आना है। उन्होंने बहुत निवेदन किया, वैसे तो मैं बहुत दूर में था और हमें उधर ही जाना है। कल जो मैं यहाँ सुबह निकलूँगा, हमें
लगभग 150-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा यहाँ से, और उधर से ही आना हुआ। तो ये बड़े ही प्रेमी भक्त हैं इंदल जी, और ये हमारे शैलेंद्र बाबू और प्रकाश बाबू जो 12 से आए हैं, बड़े ही प्रेमी हैं। ये लोग बीच बीच में कभी बुलाकर सत्संग कराते हैं, तो ये बड़े ही प्रेमी भक्त हैं। और इन लोगों का आग्रह है एक भजन सुन लीजिए, फिर उसके बाद क्या है।